अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद की मतवालो शमे रिसालत के परवानों, आइए हम और आप सबसे पहले एक साथ मिलकर अकीदत के साथ हज़रत अब्दुल्लाह के जिगर पारे, बीबी आमिना के आँखों के तारे, दाई हलीमा के राज दुलारे, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, खातमुन नबिय्यीन, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बारगाह रिसालत व आले रिसालत में एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, घंटों से आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अभी तक बाकी हैं। जो जाने वाले हजरात थे वो चले गए और आप बहुत देर से इस जलसे को समाप्त कर रहे हैं। एक बेहतरीन निज़ामत हजरत मौलाना वाहिद साहब क़िबला से आपने समाअत की और आपने नातो मनक़बत के अशार भी समाअत किए। अगर अहले स्टेज की इजाज़त हो और जो हमारे असातिज़ा किराम बैठे हैं इनकी दुआ हो तो मैं भी दो चार आप लोग सुनना चाहेंगे। थोड़ा बोल के कह दें, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, इतनी ही आवाज़ है। मक्की की आमद, मदनी की आमद। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। माइक ऑपरेटर थोड़ी भैया आवाज़ बढ़ा दीजिए। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है। इतना तो याद है ना सबको, तो मुस्कुरा के बोल दें आप लोग। ये शेर किसका है? राज़ इलाहाबादी का। गालिबन 20-25 साल पहले राज़ इलाहाबादी ने इस कलाम को पढ़ा था, पूरी दुनिया में सुना गया और बड़ी मोहब्बत के साथ। शेर क्या था कि वहाँ के रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है। उसी की तज़मीन किया हमारे उस्ताद मोहतरम ने। मैं पढ़ता हूँ कि सबको बता दूँ क्या है मोहम्मद के शहर में, सबको बता दूँ, सबको बता दूँ क्या है मोहम्मद के शहर में, अम्मा जन्नत का रास्ता है। अब इसका ये मतलब नहीं शेर अगर धीरे से पढ़ा जाए तो अच्छा नहीं होता। आप लोग सुने मोहब्बत के साथ। आप लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे, आप ही का फ़ायदा है, आप उलमा से सुनते रहते हैं। सबको बता दूं क्या है मोहम्मद के शहर में, जन्नत का रास्ता है मोहम्मद के शहर में। और मिट्टी तो शिफा देती है उस दर की मगर सुन, मिट्टी तो शिफा देती है उस दर की मगर सुन, हर दर्द खुद दवा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द खुद दवा है मोहम्मद के शहर में। और मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो पावर दिया था कि अगर किसी मुर्दे को अपने पैर से ठोकर मार देते तो मुर्दा जिंदा हो जाता। लेकिन मेरे नबी का कमाल क्या है आप देखें,
कि मुर्दे को जिंदा कर दिए थे, मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा। अम्मा पत्थर भी बोलता है, पत्थर भी बोलता है। माशाअल्लाह, मोहम्मद के शहर में पत्थर भी बोलता है। देखिए भैया, अगर स्टेज वाले हम तक पहुंचेंगे तो कहेंगे मामला कहीं फिक्स तो नहीं है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा से समझ ले कि मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा। पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। और दलील का पूरा वालों बताओ कि हर फूल में खुशबू कहाँ होती है बताओ। क्या दुनिया का हर फूल महकता है? बोल के सुन लो यार नौजवानों, आप लोग को नींद आ रही क्या? अभी घड़ी में 12 भी नहीं बजे है कि नहीं? हर फूल में खुशबू कहाँ होती है बताओ, हर फूल में खुशबू कहाँ होती है बताओ। हर पत्ता महकता है मोहम्मद के शहर में, हर पत्ता महकता है मोहम्मद के शहर में। और उस पर कसम खुदा की जहन्नम हराम है, उस पर कसम खुदा की, उस पर कसम खुदा की जहन्नम हराम है। मोमिन जो मर गया है मोहम्मद के शहर में, मोमिन जो मर गया है मोहम्मद के शहर में, दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। हजरात, आज मैं मिलादे मुस्तफ़ा पे तकरीर कर रहा हूँ। मेरी तकरीर का मौजू है मिलादे मुस्तफ़ा। हम मिलाद करते हैं, आप मिलाद सुनते हैं, और पूरी दुनिया में मिलादे मुस्तफ़ा का एहतमाम जमाते अहले सुन्नत के लोग करते हैं, है कि नहीं? मिलाद, हम मिलाद सुनते भी हैं, मिलाद करते भी हैं, इसका एहतमाम भी करते हैं, इसमें हम पैसे भी खर्च करते हैं। आखिर ये मिलाद क्या है? आपने कभी सोचा? बच्चों की जबान पे है मिलादे मुस्तफ़ा, बड़ों की जबान पे है मिलादुन नबी, लेकिन आपने सोचा कि ये मिलादे मुस्तफ़ा क्या है? मैं आपको बताऊं, ये मिलाद एक अरबी लफ्ज है। क्या है? एक अरबी लफ्ज है। अब जब इस मिलाद को हम मुस्तफ़ा के साथ मिला देते हैं तो लफ्ज बनता है मिलादे मुस्तफ़ा, और माना होता है मुस्तफ़ा की पैदाइश, है कि नहीं? हमारे असातिज़ा बैठे हैं, दुआ देते रहेंगे तो कुछ मैं बोलने की जसारत करूंगा। और जब इसी मिलाद को हम नबी के साथ मिला देते हैं तो लफ्ज बनता है मिलादुन नबी, और माने क्या होते हैं? नबी की पैदाइश। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम पैदा हुए, सबकी मिलाद हुई, सब पैदा हुए, लेकिन हम जमाते अहले सुन्नत के लोग, हम सुन्नी मुसलमान सिर्फ एक ही मिलाद, एक ही नबी की मिलाद को क्यों मनाते हैं? ये सवाल है कि नहीं? हम सिर्फ एक ही नबी की मिलाद को क्यों मनाते हैं? किसी और नबी की मिलाद को क्यों नहीं मनाते? हजरत आदम पैदा हुए, हम मिलाद आदम नहीं मनाते। हजरत इब्राहिम पैदा हुए, हम मिलाद इब्राहिम नहीं मनाते। हजरत इस्माइल पैदा हुए, हम मिलाद इस्माइल नहीं मनाते। हजरत जकरिया पैदा हुए, हम मिलाद जकरिया नहीं मनाते। हजरत यहिया पैदा हुए, हम मिलाद यहिया नहीं मनाते। हजरत याकूब पैदा हुए, हम मिलाद याकूब नहीं मनाते। हजरत यूसुफ पैदा हुए, हम मिलाद यूसुफ नहीं मनाते। हजरत इदरीस पैदा हुए, हम मिलाद इदरीस नहीं मनाते। हजरत जुल्किफ्ल पैदा हुए, हम मिलाद जुल्किफ्ल नहीं मनाते। हम मनाते हैं तो सिर्फ मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं। इसकी वजह क्या है कि हम सिर्फ मिलाद मुस्तफ़ा ही मनाते हैं, किसी और नबी की मिलाद क्यों नहीं मनाते? तो जवाब सुनो, हजरत आदम पैदा हुए, उनकी मिलाद को उनके उम्मतियों ने मनाया होगा। हजरत इब्राहिम पैदा हुए, उनकी मिलाद को उनके उम्मतियों ने मनाया होगा। हजरत इस्माइल पैदा हुए, उनकी मिलाद को उनके उम्मतियों ने मनाया होगा। हजरत मूसा पैदा हुए, उनकी मिलाद को उनके उम्मतियों ने मनाया होगा। हजरत ईसा पैदा हुए, उनकी मिलाद को उनके उम्मतियों ने मनाया होगा। हजरत
हजरत लूत पैदा हुए, उनके मिलाद को उनके उम्मतियों ने मनाया होगा। हजरत जकरिया पैदा हुए, उनके मिलाद को उनके उम्मतियों ने मनाया होगा। हजरत यहया पैदा हुए, उनके मिलाद को उनके उम्मतियों ने मनाया होगा। लेकिन सुन्नी मुसलमानों, आओ मैं बताता हूँ, जिस मिलाद को आज तुम इस सरजमीन पे बैठ के मना रहे हो, ये मिलाद इतनी अहम है कि इसी मिलाद को हजरत आदम ने भी मनाया, हजरत मूसा ने भी मनाया, हजरत ईसा ने भी मनाया, हजरत दाऊद ने भी मनाया, हजरत लूत ने भी मनाया, हजरत जकरिया ने भी मनाया, हजरत यहया ने मनाया। बल्कि ये मिलाद इतना अहम है कि ने अंबिया किराम की जमात को एक तरफ रख दो, ये वो मिलाद है कि जिस मिलाद मुस्तफा को अर्शे आज़म पर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, इसलिए आज सारी दुनिया मिलाद मुस्तफा मना रही है। ठीक कहा किसी ने, मनाओ रात दिन जलसा, जो होगा देखा जाएगा, मिटाओ नाम बातिल का, जो होगा देखा जाएगा। और गुलाम मुस्तफा मौजूद है अभी जमाने में, करो सरकार का चर्चा, जो होगा देखा जाएगा। हजरात, नबी को इस दुनिया से रुखसत हुए 1500 साल का जमाना गुजर गया। अब की बार तो सब जान गए, सिर्फ उलमाए किराम को खबर थी, लेकिन अब की बार तो सब जान गए ना। आपने बैनर में, पोस्टर में, इश्तिहार में देखा, नबी को इस दुनिया से रुखसत हुए 1500 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन आज तक हम अपने नबी के जन्म को, अपने नबी की पैदाइश को भूले क्यों नहीं? ये दूसरा सवाल है कि नहीं, कि 1500 साल का जमाना गुजर गया, जबकि हर आदमी को भूलने की बीमारी है कि नहीं? आज का आदमी भुलक्कड़ है, हर आदमी को भूलने की बीमारी है, कुछ न कुछ इंसान भूल ही जाता है। और जबकि भुलाने वाली एक लंबी चौड़ी जमात पीछे पड़ी है। समझ रहे ना? सुन्नी समझ जाएंगे तो मुस्कुरा देंगे। एक जमात पड़ी है जिनके पैजामे का कपड़ा आज तक पूरा ही नहीं हुआ। समझ गए ना कि अब भूल जाओ नबी की मिलाद को, तब भूल जाओ। लेकिन सुन्नी मुसलमान हैं, जमाते अहले सुन्नत के लोग हैं, भूलने के लिए तैयार ही नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो मैं आपको बताऊं। इसकी वजह ये है कि बच्चा दलील का पूरा में भी पैदा होता है, बच्चा उनियार बाजार में भी पैदा होता है, बच्चा फैजाबाद में भी पैदा होता है, बच्चा अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी पैदा होता है। आमतौर से दुनिया के बच्चों की पैदाइश का ये वसूल है कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने वालिदैन से पूछ लें, उलमाए किराम से पूछ लें कि बच्चों का ये वसूल है कि बच्चा जब भी पैदा होगा, बच्चा रोता हुआ पैदा होगा और रो रो कर अपनी जिंदगी का ऐलान करेगा, अपने घर वालों को बताएगा मैं जिंदा पैदा हुआ हूँ, अपने माँ बाप को बताएगा मैं जिंदा पैदा हुआ हूँ। अगर पैदा होने के बाद बच्चा 5 मिनट ना रोए तो घर वाले रोने लगते हैं कि लगता है कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है कि नहीं। हम भी पैदा हुए, हम भी रोए, आप पैदा हुए, आप लोग भी रोए। ये दुनिया का वसूल है, ये बच्चों की पैदाइश का जो है एक निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है कि बच्चा रो रो कर अपनी ज़िंदगी का ऐलान करता है। लेकिन आओ सुन्नी मुसलमानों, देखो इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर एक पैदा होने वाली ज़ात ऐसा पैदा हुई, जो पैदा हुए मक्का की सरजमीन पे, जो पैदा हुए हज़रत अब्दुल्लाह के घर में पैदा हुए, जो पैदा हुए हज़रत बीबी आमिना के शिकम से पैदा हुए। आप पूछेंगे वो पैदा होने वाली ज़ात कौन है? वो हमारे आका हैं। हमारे आका जब हज़रत बीबी आमिना के शिकम से जन्म लेते हैं तो आम बच्चों की तरह रोते हुए नहीं पैदा होते, बल्कि रोते हुए को हंसाते हुए पैदा होते हैं। और पैदा होते ही अपनी पेशानी को जमीन पे रख देते हैं और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार
परवरदिगार तू हमारी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, हमारी सियाकार उम्मत को बख्श दे। तो सुन्नी मुसलमानों, जो पैगंबर अपनी विलादत के वक्त हम सुन्नियों को नहीं भूले, रब्बे काबा की कसम उस नबी की मिलाद को हम सुबह कयामत तक नहीं भूलेंगे। ठीक फरमाया आला हजरत ने असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि खाक हो जाए अदू चलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। हजरात, नबी पैदा हुए तो हम गुनहगारों को याद किया, लेकिन आज हम नबी को कितना याद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जिस नबी ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर इस्लाम हम तक पहुंचाया, कितनी तकलीफें सही है मेरे मुस्तफ़ा ने। जब मुस्तफ़ा करीम मक्का की गलियों में चलते तो कांटे बिछा दिए जाते थे। ताइफ के मैदान में पत्थरों की बारिश मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे की गई। इतने पत्थर बरसाए गए कि आका के नालैन जो है खून से भर गए, लेकिन आका बर्दाश्त करते रहे। हम उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए कि इस्लाम उन तक पहुंच जाए, इस्लाम के मानने वाले इस पूरी दुनिया में फैल जाएं। लेकिन आज हम और आप हैं, नबी का नाम तो लेते हैं, लेकिन हम नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, सिर्फ नबी नबी कहने से कोई नबी वाला नहीं हो जाता। हमें नबी के कौल पे अमल करने की भी जरूरत है। नबी ने नमाज के लिए कहा, हम नमाज को नहीं जाते। नबी ने हज के लिए कहा, पैसा होने के बाद हज को नहीं जाते। नबी ने रोज़ा रखने के लिए कहा, आज नौजवान रोज़ा छोड़ते हुए नजर आते हैं। क्या तुमको अल्लाह और रसूल का खौफ नहीं है? जिस मुस्तफ़ा ने अपने शिकम पर पत्थर बांधकर इस्लाम हम तक पहुंचाया है, जिस मुस्तफ़ा ने मक्का के जालिमों की जो है न जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है अपनी उम्मत के लिए, कसम खुदा की मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि मैदान महशर में क्या हम और आप अल्लाह और रसूल को मुंह दिखा पाएंगे? अगर मुस्तफ़ा ने पूछ लिया कि तुम्हारे लिए मैंने इतनी तकलीफें उठाई थी, तुम नमाज पढ़ के क्यों नहीं आए हो? तुम दुनिया से रोजा रख करके क्यों नहीं आए हो? तुम दुनिया से कुरान पाक की तिलावत करके क्यों नहीं आए हो? तुम दुनिया से उलमाए किराम की इज्जत करके क्यों नहीं आए हो? तो हम और आप, हमारा और आपका जवाब क्या होगा? मुसलमानों, अपने किरदारों कैरेक्टर को सुधारो, वरना याद रखो यहाँ से जाने के बाद एक मकाम है, एक मंजिल है कब्र। एक मंजिल कब्र है जहाँ जाने के बाद हमारी जमींदारी नहीं चलेगी, हमारी मालो दौलत काम नहीं आएगी, हमारा रुपया पैसा काम नहीं आएगा। आपको पता है मुसलमानों, जब आप कब्र में जाएंगे तो हर मुसलमान ये तो जानता है कि कब्र में जाने के बाद हमसे फरिश्ते सवाल करेंगे, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़ा रजुल। ये सब मुसलमान जानते हैं कि नहीं जानते? ये सबको मालूम है कि कब्र में फरिश्ते सवाल करेंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं, ये कब्र के फरिश्ते तो बाद में सवाल करेंगे। सबसे पहले ये कब्र की मिट्टी हमसे और आपसे सवाल करेगी। इसका सवाल ये होगा, ऐ दुनिया से आने वाले इंसान बता, तो दुनिया से मेरे लिए क्या लाया? दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है? बोल, क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरे अंदर तारीकी ही तारीकी है? क्या तुझे मालूम नहीं था मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है? क्या तुझे मालूम नहीं था मेरे अंदर कीड़े और मकोड़े हैं? क्या तुझे मालूम नहीं था कि तारा सिकंदर जैसे पहलवान मेरे अंदर आए हैं तो मैंने उनका नामो निशान मिटा दिया है? अगर तू दुनिया से आया है तो बता मेरे लिए क्या लाया है? इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? मुसलमानों, इसकी तैयारी करो, नबी के अक़वाले ज़र्री पे अमल करो, उलमाए किराम की बातों को मानो। ये जो आपको समझाना चाहते हैं, दीन की तालीम की तरफ अपनी निगाहें दौड़ाओ, अपनी सोच दौड़ाओ। मैं थोड़ी सी बात करके थोड़ी तालीम पे आऊँगा। मिलाद, ये बात हो रही है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसें बयान फरमाई हैं और दुनिया का सारा सिस्टम, सारा निज़ाम हमको समझा दिया है। ये अलग बात है किसी को समझ में आए या ना आए।
मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना ये बड़े सआदतमंदी की बात है, लेकिन अमल हो तो और सआदतें बढ़ जाती हैं, रहमतें बढ़ जाती हैं। एक वजह यह है कि नबी पैदा हुए तो हम गुनहगारों को याद किया, हम सियाकारों को याद किया, हम बदकारों को याद किया, हमारे लिए बख्शिश की दुआएं मुस्तफ़ा मांगते रहे पूरी ज़िंदगी। लेकिन आज हम और आप हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी कब्र के लिए ज़्यादा राह इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। हज़रात, ये मिलाद मुस्तफ़ा का दिन है और मिलाद मुस्तफ़ा का महीना चल रहा है। इसी मिलाद के हवाले से 2-3 बातें मैं आपसे और करूंगा, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी जब इस दुनिया में आए, उनका जन्म हुआ तो हमें याद किया, लेकिन जब नबी इस ज़ाहिरी जिंदगी से रूपोश होने लगे, जब नबी की रूह कब्ज़ से उनसरी से परवास कर गई, तो सहाबे किराम आपको नहलाए, धुलाए, कफन वगैरह पहनाए और इनफरादियत के तौर पर आपकी नमाज जनाजा भी हो गई। सबसे आखिर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा और आपकी लाश मुबारक को कब्र के अंदर उतार दिया गया। तवज्जो है आपकी, कब्र के अंदर उतार दिया गया। जब कब्र के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाश मुबारक को रख दिया गया, तो सहाबाए किराम की आरज़ू हुई कि परवरदिगार, अब हम अपने रसूल का चेहरा देख नहीं पाएंगे, हम अपने रसूल के चेहरे अनवर का दीदार नहीं कर पाएंगे। लाओ आखिरी मर्तबा अपने रसूल के चेहरे का दीदार कर ले। यही तड़प लिए सहाबे किराम मेरे आका के चेहरे अनवर से जब कफन शरीफ हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि कब्र के अंदर मेरे आका के दोनों होंठ जुम्बिश कर रहे हैं, हिल रहे हैं। सहाबाए किराम ने जब कान लगाकर सुना तो सदाएं आ रही थी, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। तो सुन्नी मुसलमानों, जो पैगंबर अपनी पैदाइश से लेकर के अपनी कब्र तक हम सुन्नी मुसलमानों को नहीं भूला, रब्बे काबा की कसम, उस पैगंबर की मिलाद को और उस पैगंबर को हम सुन्नी मुसलमान न दुनिया में भूलेंगे, न कब्र में भूलेंगे, न हश्र में भूलेंगे, न मीज़ान अमल पे भूलेंगे। रब्बे काबा की कसम, उस पैगंबर को हम सुन्नी जन्नत तक नहीं भूलेंगे। हज़रात, आज मिलाद पे बहुत सवाल भी होता है कि नहीं होता? जैसा कि अभी मौलाना साहब ने बताया, मिलाद पे बहुत सवाल होता है। शादियों में मौलाना साहब के बिला लाखों रुपए डेकोरेशन में खर्च कर दिए जाते हैं, फजूल खर्चियों में सर्फ कर दिए जाते हैं, लेकिन इस पे कोई सवाल नहीं करता। एक मकान रहने के लिए बना हुआ होता है, दूसरा मकान बना लेते हैं, इस पे कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन अगर नबी के मिलाद पे कोई गली कूचे को हम सजा लें, इस पे बहुत सवाल होता है। इस पे बहुत सवाल होता है कि मिलाद कहाँ है, मिलाद कहाँ? किसी सहाबा ने मिलाद को मनाया या नबी ने अपने जन्मदिन को मनाया? इसकी दलील लोग मांगते हैं। आओ मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मिलाद खुदा ने पढ़ा। आप सुन रहे हैं ना? तवज्जो आपकी है, बताइए कि जब तक तवज्जो आपकी रहेगी, बनी रहेगी, तब तक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। सबसे पहले मिलाद किसने पढ़ा? खुदा ने पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने आलमे अरवाह में 2 जलसा किया। आलमे अरवाह में कितने जलसे किए रब ताला ने? 2। पहले जलसे में खुदा की खुदाई का बयान हुआ, दूसरे जलसे में मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई का बयान हुआ। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ तमाम रूहों को इकट्ठा करो। अव्वल से आखिर तक सब रूहें वहां पर जमा हो गई, जिसमें हम भी थे, आप भी रहे होंगे, सबके सब मौजूद हैं। कयामत तक जितने लोग पैदा होंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सब मौजूद थे।
सब इकट्ठा हो गए, तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ रूहो बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु बिरब्बिकुम, बोलो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम रूहों ने कहा, कालू बला, हाँ तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा परवरदिगार है। जब तमाम रूहों ने इकरार कर लिया अल्लाह की वहदानियत का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबको छुट्टी दे दी। क्या दे दिया भाई? काम खत्म तो छुट्टी हो जाती है कि नहीं? जलसा खत्म, छुट्टी मिल जाएगी, आप अपने अपने घर चले जाएंगे। दुकान का टाइम जब खत्म हो जाता है, दुकान बंद करके बढ़ा करके हम अपने घर, काम पूरा, छुट्टी। स्कूल जाते हैं, घंटे करते हैं, 8 घंटे पूरी होती है, छुट्टी मिल जाती है कि नहीं? अल्लाह ने सबको छुट्टी दे दिया। जब अल्लाह ने अपनी वहदानियत का इकरार करवा लिया, उसमें सब लोग मौजूद थे, पत्थर वाले भी थे, कंकर वाले, सब मौजूद थे। वहां सबने वादा किया था, लेकिन यहां आने के बाद भूल गए। अल्लाह ने जब सबको छुट्टी दे दिया, फिर अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ फिर सबको दोबारा इकट्ठा करो। जिब्रील ने अर्ज की, ऐ परवरदिगार, अभी तो सब इकट्ठा हुए थे, अब ये दूसरा जलसा कैसा? तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील, पहला जलसा खुदा का था, अब की जलसा मुस्तफ़ा का होगा। पहला जलसा रब्बुल आलमीन का था, दूसरा जलसा रहमतल लिल आलमीन का होगा। बल्कि सुन लो कि पहला जलसा ला इलाहा इल्लल्लाह का था, दूसरा जलसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का होगा। कितना बेहतरीन मिलाद था कि निजामत जिब्रील अमीन की थी, खिताबत रब्बुल आलमीन की थी, और बयान रहमतुल लिल आलमीन का हो रहा था। अल्लाह ने फरमाया, जब दोबारा खास लोगों को इकट्ठा कर लिया गया, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील से, ऐ जिब्रील, अब उनको बुलाना जो नबी होने वाले हैं, अब उनको बुलाना जो रसूल होने वाले हैं। जब तमाम अंबियाए किराम की जमात इकट्ठा हो गई, तो अल्लाह ने फरमाया, वईद अखदल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना क़ालू अक़ररतुम मा अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन फमन तवल्ला बअदा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह ने फरमाया, ऐ अंबियाए किराम की जमात, बताओ जब मैं तुमको किताब और हिकमत से नवाज दूंगा और जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करने वाले रसूल आए, तो बताओ क्या तुम उन पर ईमान लाओगे? क्या तुम उनकी मदद करोगे? क्या तुम लोग इस बात का इकरार करते हो? ये अल्लाह फरमा रहा है, क्या तुम मेरा भारी जिम्मा ले रहे हो? कालू अकरन्ना, अंबियाए किराम बोले, हम इकरार करते हैं। जब अंबियाए किराम ने इकरार कर लिया, तो अंबियाए किराम की जमात को छुट्टी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन छुट्टी नहीं। अल्लाह ने फरमाया, फशहदू, और गवाह भी हो जाओ। ऐ मूसा, तुम ईसा पे गवाह हो जाओ। ऐ ज़करिया, तुम यहया पे गवाह हो जाओ। ऐ इब्राहिम, तुम इस्माइल पे गवाह हो जाओ। सबने गवाही भी दे दी, फिर भी छुट्टी नहीं। अल्लाह ने फरमाया, अना माकुम मिनश शाहिदीन, तुम्हारे साथ गवाहों में से मैं भी हूँ। अल्लाह भी गवाह हो गया, फिर भी छुट्टी नहीं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ अंबियाए किराम की जमात सुन लो, अगर तुम लोगों में से कोई मुकर गया तो सुन लो, नबूवत तो नबूवत है, रिसालत तो रिसालत है, मैं तुमको फासिकों के दर्जे में खड़ा कर दूंगा। जबकि अल्लाह को तो मालूम है ना कि वादा मैं ईसा से ले रहा हूँ, लेकिन ईसा के ज़माने में नहीं भेजूंगा। वादा मैं मूसा से ले रहा हूँ, लेकिन मूसा के ज़माने में नहीं भेजूंगा। वादा मैं ज़करिया से ले रहा हूँ, लेकिन ज़करिया के ज़माने में नहीं भेजूंगा। वादा यहया से ले रहा हूँ, लेकिन यहया के ज़माने में नहीं भेजूंगा। आखिर भेजा किसके ज़माने में? हमारे ज़माने में। तो ऐ अल्लाह, बेहतर था कि वादा भी हम ही लोगों से लिया गया होता, लेकिन नहीं। अल्लाह ने अंबियाए किराम की जमात से वादा लिया ताकि दुनिया का हर जमाती मुल्ला जान ले कि जब मीलाद से नबी आजाद नहीं है तो उम्मती कैसे आजाद हो सकता है। हज़रात, मिलाद से कोई आजाद नहीं, मिलाद तो सबने किया। मिलाद तो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी मनाया।
जब हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे, जब खाने काबा बनकर तैयार हो गया तो बाप और बेटे वहां मिलाद पढ़ना शुरू करते हैं। मिलाद पढ़ना शुरू करते हैं और इस मिलादे पाक के अल्फाज को कुरान पाक ने नकल किया, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, कि जब बाप और बेटे मिलाद पढ़ना शुरू करते हैं तो कुरान पाक ने नकल किया। अब हमारा जहन ये कहता है, आलमे तसव्वुर में हम लोग ये सोचने लगे कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह के खलील, ऐ अल्लाह के ज़बी, जब आप अल्लाह का घर खाने काबा को बना रहे थे और जब काबा बनकर के तैयार हो गया, काबा बनकर तैयार हो गया तो आप काबा के सामने थे, काबा आपके सामने था, वहां आपको रुकू करना चाहिए था, वहां आपको सजदा करना चाहिए था, इसलिए वहां सजदे से बेहतर कोई और चीज नहीं थी। लेकिन आप लोग मिलाद पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब मिलाद रब के घर में जायज है तो मिलाद सबके घर में जायज है। अब आलमे तसव्वुर में मैं सोचने लगा